Good morning, students. Welcome to Amden Education Study. Today I am going to teach you Hindi lesson second जादू का ब्रश। ये डियर स्टूडेंट एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें एक लड़की होती है, उसका नाम जया है। ठीक है, वो बहुत बहादुर लड़की होती है और हमेशा वो क्या करती है, दूसरों की मदद करती है। तो आइए अब हम इस लेसन में जया के बारे में रीड करेंगे, पाठ के बारे में। ठीक है, ये हेडलाइन है, एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की हर मुश्किल और परेशानी को समझे तथा उसे दूर करने की कोशिश करे। इस कहानी में भी एक मित्र जादू के ब्रश से अपने मित्र की सभी मुश्किलें दूर करता है। ठीक है, कहानी में जो भी एक लड़की है वो जया है, तो वो क्या करती है, उसे एक जादू का ब्रश मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो सभी की हेल्प करती है। ठीक है, वो कैसे हेल्प करती है वो हम रीड करेंगे लेसन में। ठीक है, तो शुरू करें। जया को चित्रकारी का बहुत शौक था। उसके पास कई तरह की रंगीन पेंसिलें, रंग, तरह तरह के ब्रश और कैनवास थे। कैनवास जहाँ पर हम चित्रकारी करते हैं, एक सांचा होता है जहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं। जया इतने सुंदर चित्र बनाती थी कि सब देखते ही रह जाते थे। एक रात जया ने सपना देखा कि उसे एक जादुई ब्रश मिल गया है और वह उससे जिस भी चित्र में रंग भरेगी वह चित्र सच हो जाएगा। है ना, ये एक बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लग रही है कि जैसे भी वो उसको कोई भी चीज़ बनाती है, ड्राइंग करती है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल ओरिजिनल बन जाएगी। है ना, एक फिल्मी स्टोरी है ना। ब्रश जादू का है या नहीं, यह जानने के लिए उसने कागज पर एक सुंदर सी फ्रॉक का चित्र बनाया। पर जैसे ही वह उस ब्रश में उसमें रंग भरने लगी, माँ की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। यानी कि उसका सपना अभी पूरा ही नहीं हुआ था, उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है और वो उठ जाती है। दिन निकल आया था। जया उठी और सपने के उसी जादुई ब्रश के बारे में सोचने लगी। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास गई। वहाँ एक ब्रश रखा था। वह झट से उठकर गई, उसने ब्रश उठाया। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपने में देखा था, जया ने मन ही मन सोचा। फिर क्या था, जया ने तुरंत कागज पर एक सेब का चित्र बनाया। सबसे पहले किस चीज़ का चित्र बनाया जया ने, सेब का, और उसी ब्रश से उसमें लाल रंग भर दिया। देखते ही देखते वह सेब कागज में से बाहर निकल आया। मुझे जादुई ब्रश मिल गया, जादुई ब्रश मिल गया। तो ये सब कौन बोल रहा था, जया। हाँ, मैं जादू का ब्रश हूँ, तुमने मुझे ही सपने में देखा था। देखो, मैं आ गया। ब्रश बोल रहा था, ब्रश बोल रहा था। जया की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहा, ये बच्चे एक मुहावरा है। खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है। उसका सपना सच हो गया था। जया प्रतिदिन शाम को पार्क में बच्चों के साथ खेला करती थी। उसने देखा कि एक लड़का रोज उन बच्चों को खेलते देखकर खुशी से ताली बजाता है। एक दिन वह उस लड़के के पास गई। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इसी कॉलोनी में रहते हो? जो आप ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते? ओ, पूरा ओ नहीं बोलेंगे, ओ, कॉलोनी, कॉलोनी में रहते हो?
जया ने लड़के से पूछा। मेरा नाम वीनू है और मैं कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ इस कॉलोनी में रहने आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। लड़के का क्या नाम था स्टूडेंट? वीनू। और लड़के का क्या नाम था? जया। एक दिन सपने में से क्या मिला था? जादुई ब्रश। क्या मिला था? जादुई ब्रश। आगे रीड करते हैं। तो आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, बहुत मज़ा आएगा। ये लाइन जया बोल रही है वीनू को, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। तो ये आपस में संवाद हो रहा है जया और वीनू के बीच में। क्या संवाद हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है? पर क्यों? जया कहती है क्यों नहीं खेल सकते। इस पर वीनू जवाब देता है वो मेरे पैर, बस इतना कहकर वो रुक जाता है। कहते कहते वीनू रुक गया। बातों बातों में जया ने ध्यान ही नहीं दिया था कि वीनू व्हील चेयर पर बैठा है और वह उसी के सहारे आता जाता है। मुझे माफ़ करना, मैंने देखा ही नहीं, पर कोई बात नहीं। यदि तुम चाहो और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो तुम व्हील चेयर पर बैठे हुए भी हमारे साथ खेल सकते हो। जया ने वीनू का हौसला बढ़ाते हुए कहा। तकलीफ़ माना कष्ट, तकलीफ़ माना कष्ट, हौसला माना उत्साह। ठीक है, उत्साह। उसको हम बताते ना कि जब कोई तकलीफ़ में होता है या जब कोई ज़्यादा ही सैड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं ना, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तो वैसे ही जया भी अपने दोस्त वीनू का उत्साह बढ़ा रही थी। जया वीनू की व्हीलचेयर थामे उसे अपने साथ ले गई। सभी बच्चे वीनू से मिलकर खुश हुए। अब वीनू भी बच्चों के साथ खेलने लगा था। धीरे धीरे जया और वीनू अच्छे दोस्त बन गए। क्या बन गए थे वो? अच्छे दोस्त। आप भी हो ना अच्छे दोस्त, अपने फ्रेंड के सच्चे और अच्छे दोस्त हो ना। तो वैसे ही जया और वीनू भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे रोज़ पार्क में खेलते, खाते और ढेर सारी बातें करते थे। जया वीनू को अपने घर का बना इडली डोसा खिलाती थी तो वीनू अपनी दादी माँ के हाथ के मालपुए जया के लिए लाता था। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि एक दूसरे के साथ जो है अपना खाना भी शेयर करने लग गए थे। एक दिन जब जया पार्क में पहुंची तो वीनू उदास बैठा हुआ था। जया के पूछने पर उसने बताया कि उसके पिताजी का तबादला हो गया। तबादला मतलब कहीं दूसरे स्थान पर उसके पिताजी नौकरी पर थे तो किसी दूसरी जगह पर उसको भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और कुछ दिनों में वह दूसरे शहर चला जाएगा। वीनू और जया दोनों ही इस बात से बहुत दुखी और उदास थे। जया ने वीनू को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं वीनू, हम कहीं भी रहें, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। जया वीनू के जाने से पहले उसे कोई उपहार देना चाहती थी। उपहार मीन्स हम गिफ्ट बोलते ना, तोहफा, गिफ्ट देते ना जब एक दूसरे का बर्थडे होता है या जब कोई हमारा रिलेटिव्स या फ्रेंड्स दूर जाता है तो हम उसको कोई गिफ्ट देते हैं। तो वो भी उसको कोई उपहार, तोहफा देना चाहती थी। वह रात भर सोचती रही, तभी उसकी नज़र अपने ब्रश पर पड़ी। वीनू से दोस्ती के बीच वह बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि उसके पास एक जादुई ब्रश भी है। जया सोचने लगी कि वह वीनू को कोई ऐसी चीज़ देगी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बस फिर क्या था। जया ने झटपट कैनवास उठाया और उस पर दौड़ते हुए वीनू का चित्र
बना डाला। फिर उसमें जादू के ब्रश से उत्साह और नई उमंग के रंग भर दिए। तो उसने क्या ड्राइंग बनाई स्टूडेंट्स? वीनू की, जो अपने पैरों पर चल फिर रहा था। वह बहुत खुश थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह कैनवास लेकर वीनू के घर पहुंची। ये देखो ड्राइंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जया वो वीनू का चित्र बनाकर उसको गिफ्ट देने के लिए ला रही है। और इस चित्र में क्या कर रहा है वीनू? अपने पैरों पर दौड़ रहा है। वीनू, वीनू के माता पिता। ठीक है, आगे रीड करते हैं स्टोरी। वीनू, वीनू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यहाँ पर जो मार्क्स देख रहे हो आप, मार्क लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उद्धरण चिन्ह। और ये जो सीधी रेखा है और नीचे बिंदी लगी हुई, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। और यहाँ पर जो सिर्फ सीधी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। जब हमारी लाइन ख़त्म हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, तब हम लास्ट में इसका यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जया ने आवाज़ लगाई। उसने देखा वीनू दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। जो ये कोमा है, इसको इंग्लिश में हम कोमा बोलते हैं और हिंदी में इसको अल्प विराम बोलेंगे। अल्प विराम यानी यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है। मेरे पैर ठीक हो गए, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। देखो जया। वीनू खुशी से झूम रहा था। घर वाले वीनू को चलता फिरता देखकर हैरान थे और खुश भी थे। हैरान रहना, खुश। हैरान का मतलब होता है यहाँ पर एकदम कोई चीज़ ऐसे मिल जाए आपको जिसकी आपको उम्मीद कम हो या उम्मीद ही ना हो, तो उस चीज़ को देखकर व्यक्ति हो जाते हैं चकित होना, हैरान होना। ठीक है, वो हैरान थे और खुश भी थे। वीनू ने जब जया का उपहार खोलकर देखा तो चकित रह गया, वो भी हैरान रह गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं उस चित्र में से बाहर निकल आया हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो जया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। उद्धरण चिन्ह स्टार्ट और एंड। ठीक है, वीनू की आंखें भर आई। जया खुश थी। वह मन ही मन अपने जादुई ब्रश का धन्यवाद कर रही थी और सोच रही थी कि कितना अच्छा हो अगर वह इस ब्रश की सहायता से सभी लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में सफल हो पाए। तकलीफ़ मीन्स कष्ट, दुख। ठीक है, तो देखा आपने कितनी अच्छी स्टोरी थी। इसमें जया नामक एक बहादुर लड़की होती है। वो अपने बारे में नहीं सोचती है बल्कि अपने दोस्त के बारे में सोचती है और सभी की तकलीफ़ों को दूर करने के बारे में सोचती है। ठीक है, तो हम सभी को कैसा बनना चाहिए? जया की तरह बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।